हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैफोइड फ्रैक्चर। इसको हम एक्सरे या फिर एमआरआई से कैसे जाने। हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल। और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन या कमेंट बॉक्स पर या फिर हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेज आए, उन सब में काफी क्वेश्चन था कि सर हमको कलाई में एक्सरे में कोई बता रहा है कि फ्रैक्चर है, कोई डॉक्टर बता रहे हैं कि फ्रैक्चर नहीं है, कोई बता रहा है कि प्लास्टर लगाना है, कोई बता रहा है कि प्लास्टर की जरूरत नहीं है, और सर ये प्लास्टर कब तक लगाना है। ये सब चीजें हम डॉक्टर कैसे देखकर पता लगाते हैं, एक्सरे और एमआरआई देखकर पता लगाते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज हम आपको एक्सरे जो रिस्ट होता है उसमें, जिनको स्कैफोइड का फ्रैक्चर होता है, उसमें एक्सरे में कैसे या और एमआरआई में क्या चीज देखनी होती है जिससे पता चल जाए कि आपकी हड्डी जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है, या हड्डी के लिए प्लास्टर की जरूरत है या नहीं है, या फिर उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैं आपको स्क्रीन में लेकर जाता हूँ और उसमें देख के बताऊंगा कि एक्सरे जो हाथ का होता है कैसा दिखता है, उसमें कैसे बोन्स होती हैं और कैसे हम उसको पता लगाते हैं कि वो फ्रैक्चर है या उसमें फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। आइए स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि जो एक्सरे होता है वो कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप ये एक्सरे देख रहे हैं, इसमें जो हाथ है ये बिल्कुल इस टाइप से हाथ दिख रहा है। और इस हाथ का जब हम एक्सरे लेते हैं, ऐसे जब ट्रांसफर करते हैं इमेजेस, तो जो अंगूठे की साइड है वहां पर ये बोन दिखती है, स्कैफोइड बोन। ये जो बड़ी सारी बोन है इसको स्कैफोइड बोन बोलते हैं। इसके साथ एक और बोन होती है जिसको ल्यूनेट बोन बोलते हैं। ये ठीक है, तो ये स्कैफोइड बोन हो गई, ये ल्यूनेट बोन हो गई। ये नॉर्मल एक्सरे में ये बोन पूरी, इसकी जो लाइनिंग होती है वो पूरी लाइन, क्लियर लाइन दिखती है, और ये किसी से भी इसकी लाइन ओवरलैप नहीं होती है। जैसे यहाँ पे जो बाकी बोन्स हैं, वो ये बोन है, ये भी एक बोन है, इन सब की पूरी एक सर्कुलर एक लाइन है। तो जो ऐसी स्कैफोइड की पूरी, इस जब व्यू में ऐसे देखते हैं तो पूरा ऐसे लाइन दिखती है। फिर जब हम हाथ को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं तो ये बोन जो थोड़ी सी दूसरी बोन से ढकी हुई होती है, वो बोन भी धीरे धीरे अच्छे से दिखने लगती है। तो जैसे इसमें हमने हाथ को, जो सेकंड पिक्चर है, साइड में कर दिया, तो वही बोन फिर और क्लियरली दिखने लगती है, और जितनी भी मिसमैच होता है उस एरिया को भी अवॉइड कर देती है। तो ये हमने अभी एक्सरे जो आपको दिखाया, एक तो इस टाइप से दिखाया, फिर हमने एक्सरे को ऐसे दिखाया, मतलब साइड से बोन को देखा। जब हम साइड से बोन को देखते हैं तो ये आप एज ए डॉक्टर के लिए तो इजी है देखना, लेकिन एज ए नॉर्मल आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो आप इस व्यू पे ध्यान ना दें, क्योंकि इससे आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, वो काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके थ्रू दिख जाता है। फिर एक जब ऐसा होता है, एक लेते हैं हम ऑब्लिक व्यू, जिसमें प्योर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा रोटेशन होता है। ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं। तो आपके लिए तो जब भी आपको एक्सरे देखना है तो पीए व्यू जो वो डॉक्टर साहब वहां पर करवाते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेट पीए व्यू और एक नॉर्मल व्यू जिसमें हाथ को इस साइड रोटेट कर देखते हैं, तो इन दो बोन पर आपको जो हड्डी टूटी हुई है वो दिख जाती है। तो नॉर्मल हड्डी मैंने बता दी कि जो बोन है बिल्कुल नॉर्मल आउटलाइन दिखती है, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिखता। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं। तो ये अब एक व्यू एक्सरे है जो आपके पास आ चुका है, जो इस टाइप से लेकर एक्सरे लिया गया है। अब उसमें अगर जब आप बोन को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो अंगूठे की साइड है उस साइड बोन होती है वो, तो उस साइड, इस साइड जो इस टाइप की शेप होती है वो आपको ढूंढनी है। जो इस साइड की शेप है उसमें पूरी आउटलाइन देखनी है आपको, और वो आउटलाइन में दिख रहा होता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, और पूरी बोन एक जैसी दिख रही है जैसी बाकी बोन्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश एक्सरे है। तो कुछ बार क्या होता है कि इस फ्रेश एक्सरे में हड्डी अपनी जगह ही होती है तो दिखती नहीं है, लेकिन जब सूजन कम होती है तो वो हड्डी दूर दूर चली जाती है और यहाँ पर फ्रैक्चर दिखने लगता है। वो कैसे दिखने लगता है मैं वो बताता हूँ आपको। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जो ये है, जब इनका ड्यूरिंग इंजरी, जब इमीडिएटली चोट लगी थी, तो इनका एक्सरे मैंने आपको दिखाया कैसा था, जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा था। लेकिन 3 हफ्ते में सूजन कम हुई और उन्होंने प्लास्टर, जो क्रैप बैंडेज जो पहन रखी थी, वो हटा ली। और उसके बाद जब आपने इस एक्सरे को देखा तो वही जो बोन जो बिल्कुल टूटी हुई नहीं थी, वही बोन में अब क्रैक दिख गया। तो उनको ये ऐसा लगता है कि जो पेशेंट्स होते हैं कि सर मेरे तो कोई हड्डी नहीं टूटी थी सर, अब हड्डी कैसे टूट गई, मैंने तो क्रैप बैंडेज भी लगाया था, प्लास्टर भी लगाया था। तो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो इमीडिएटली पेशेंट्स को बता देते हैं कि यू शुड गेट ऑपरेट फॉर दिस, बिकॉज ये इंजरी माइनर इंजरी नहीं है। लेकिन उस टाइम पेशेंट नहीं समझता है और वो ये सोचता है कि नहीं नहीं सर, हम तो प्लास्टर से ठीक हो जाएंगे, और वो अपना ट्रीटमेंट लेट कर लेता है और हड्डी जुड़ने में असमर्थ हो जाती है और फिर बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। जैसा कि इस एक्सरे में मैंने आपको दिखाया, ये जो फ्रैक्चर है ये दिखने लग गया उनका। तो इस टाइम हम क्या कहते हैं पेशेंट को, क्योंकि अब आपका 3 वीक्स निकल गया और हड्डी थोड़ी सी जुड़ी नहीं है और बीच में कुछ गैप आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसका ऑपरेशन करके इसको फिक्स कर दें। लेकिन कई लोग इसको प्लास्टर से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक रिस्की फिनोमिनन होता है, क्योंकि प्लास्टर से हड्डी में थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है और
कम चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू ऑपरेशन के हड्डी जुड़ने के। इसलिए हम पेशेंट को अगर उनके पास टाइम है तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन करा के क्विकली इस चीज़ से बाहर आएँ, और अगर वो कहते हैं नहीं प्लास्टर रखना है 3 महीने का, 3 महीने का प्लास्टर रखने के लिए बोल देते हैं और बता देते हैं कि हड्डी नहीं जुड़ेगी तो ऑपरेशन होगा आपका। नेक्स्ट एक्सरे, कुछ लोग जब लेट आते हैं हमारे पास तो वो फिर एमआरआई करा कर लेकर आते हैं। तो जैसे ये एमआरआई है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अंदर की बोन का जो एरिया है वो भी क्लियरली दिखता है। तो पेशेंट्स को ये बताना अब इजी हो गया कि देखो ये नॉर्मल बोन है, जितनी बोन है जिनमें ऐसा अंदर कोई डार्क स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डार्क हो गया है और यहाँ पर फ्रैक्चर लाइन दिखने लग गई है। तो आपको जो इस इन्वेस्टिगेशन से पहले पता चल गया है कि हड्डी नहीं जुड़ेगी या जुड़ेगी तो लेट जुड़ेगी और प्लास्टर 100% जरूरी है। तो ये इस इन्वेस्टिगेशन का फायदा है कि इससे आपको जो एक्सरे में नॉर्मल लुकिंग एक्सरे दिखता है, उसमें जब एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें फ्रैक्चर क्लियरली दिख जाता है और उसके कारण उसका ट्रीटमेंट करने में, पेशेंट को समझाने में ईजी रहता है। कुछ लोगों के जब ये एक्सरे या एमआरआई लेकर आते हैं उस टाइम ये एमआरआई में उनकी जो हड्डी है, ये जो हड्डी है वो पूरी दिख रही है, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा होता है AVN या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस या फिर बोन का डेड होना। तो जब पेशेंट का एक्सरे में ये AVN या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस या फिर बोन का डेड होना जैसा वर्ड लिखा होता है, तो वो इस एमआरआई में कैसा दिखता है, इस टाइप का एरिया दिखता है जो कि बिल्कुल वाइट हो चुका होता है। दैट मीन्स इस बोन में कोई सप्लाई नहीं है। दैट मीन्स इस बोन के लिए अब हमें बड़ा ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन क्या होता है, हम कहीं और से वेस्कुलराइज्ड बोन ग्राफ्ट लेते हैं और उस बोन को हम खून की सप्लाई दोबारा देते हैं और फिर उसको ठीक करने के लिए प्लास्टर दिया जाता है और स्क्रू लगाया जाता है। ये बड़ा ऑपरेशन होता है। तो ये एमआरआई में आपको कैसा दिखता है, जब बोन डेड हो जाती है तो पूरा वाइट स्ट्रक्चर दिखता है, और अगर बोन डेड नहीं होती है और सिर्फ फ्रैक्चर है तो उसमें डार्क सा एरिया दिखता है। और एक्सरे में जो शुरुआत में एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं दिखते तो उसके लिए CT या MRI कराई जाती है, और जब एक्सरे में 3 हफ्ते बाद कराया जाता है तब आपको बताया हमने किस टाइप से एक्सरे दिखता है। इस टाइप से एक्सरे दिखता है जिसमें ये फ्रैक्चर दिख रहा होता है, ये फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर दिख रहा होता है। तो आशा करता हूँ मैं आपको कि इस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो हमने आपको एक्सरे जो फ्रैक्चर स्कैफोइड के होते हैं वो कैसे दिखते हैं और कब उसका ऑपरेशन कराना चाहिए, प्लास्टर क्यों नहीं कराना चाहिए और प्लास्टर के फायदे क्या हैं, और एमआरआई से आप क्यों कराते हैं एमआरआई और एमआरआई से क्या चीज़ दिखती है, ये क्लियर हो गया है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया और थैंक यू सो मच।